गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग अध्ययन करेंगे परमाणु एवं अणु के विषय में। परमाणु एवं अणु का अध्ययन करने से पहले अगर हम लोग ध्यान से इस विषय को देखेंगे तो इस विषय को दो भागों में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। पहला दार्शनिकों के आधार पर, दूसरा वैज्ञानिकों के आधार पर। दार्शनिकों के आधार पर सबसे पहले हम लोग परमाणु एवं अणु का अध्ययन करेंगे, उसके बाद करेंगे वैज्ञानिकों के आधार पर। तो दार्शनिकों ने जो अपना विचार दिया तो उनको विचार देने का जरूरत क्यों पड़ा? अगर हम लोग देखेंगे प्राचीन काल में तो जितने भी लोग थे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि कोई भी वस्तु कैसे, किससे बना हुआ है। कुछ लोग मानते थे कि कोई भी वस्तु रेत की जैसे छोटे छोटे कणों से बना होता है, लेकिन किसी का मानना था कि नहीं, ये लकड़ी जैसा सतत होता है। तो इस क्रम में अध्ययन करते करते एक दिन महर्षि कर्णाद, जो भारत के एक महान दार्शनिक थे, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि कोई भी पदार्थ को जब हम लोग उसको विभाजित करेंगे, ठीक है ना, विभाजित करेंगे या तोड़ेंगे, तो अगर लगातार हम लोग कंटिन्यूअसली अगर हम लोग उसको विभाजित करते जाएंगे या फिर तोड़ते जाएंगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी जिसके बाद उस पदार्थ को हम लोग दोबारा से विभाजित नहीं कर सकते। महर्षि कर्णाद ने उस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु का नाम दिया। महर्षि कर्णाद ने क्या कहा कि किसी भी पदार्थ को अगर हम लोग विभाजित करते जाएंगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी जिसके बाद हम उस पदार्थ को पुनः विभाजित नहीं कर सकते। महर्षि कर्णाद ने पदार्थ की उस अवस्था को परमाणु कहा। ठीक है, देखो कुछ लोगों का मानना है कि महर्षि कर्णाद का जो नाम है वह अपने गुण के कारण पड़ा। कुछ लोग मानते हैं कि महर्षि कर्णाद का अर्थ होता है कर्णभक्षी, कर्ण को खाने वाला। कुछ लोग मानते हैं कि जो अन्न के जो कण होते थे ये कर्ण को खाकर जीवित रहते थे, इसलिए इसका नाम महर्षि कर्णाद पड़ा। तो महर्षि कर्णाद ने कब यह सिद्धांत दिया? महर्षि कर्णाद ने लगभग 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व में यह सिद्धांत दिया। 500 ईसा पूर्व ने क्या बताया महर्षि कर्णाद ने कि किसी भी पदार्थ को अगर हम लोग विभाजित करेंगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी जिसके बाद उसको पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है। पदार्थ की इस अवस्था को उन्होंने परमाणु कहा। उनके इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए भारत के ही एक दूसरे दार्शनिक है फकुदा कात्यायन। फकुदा कात्यायन ने क्या कहा? फकुदा कात्यायन ने कहा कि कोई भी जो परमाणु होता है ये आपस में मिलकर हमारे संसार में पाए जाने वाले वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यानी परमाणु आपस में मिलकर ही हमारे संसार में पाए जाने वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। उसी समय जो ग्रीक के दार्शनिक थे डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस, कौन कौन? डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस, इन्होंने भी यह सिद्धांत दिया, लगभग सेम ही सिद्धांत था। क्या सिद्धांत दिया कि अगर हम लोग किसी पदार्थ को तोड़ेंगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी जिसके बाद उसको पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने भी इस छोटे से कण को परमाणु कहा। ठीक है, लेकिन ये पूर्ण रूप से दार्शनिक विचारधारा पर आश्रित था, मतलब दार्शनिक विचारधारा पर निहित था। इसका कोई प्रायोगिक या फिर कहीं पर प्रयोग नहीं हुआ था। समझ गए ना? उसके बाद इसको प्रयोग होने में और इसको सिद्ध करने में वैज्ञानिकों को बहुत वक्त लग गया। क्यों पहले क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि पहले वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध नहीं हुआ करते थे जिससे कि ये उसका प्रयोग कर सके। तो इसका प्रयोग करते करते लगभग 18वीं सदी के अंतिम दशक तक आ गया। इसका प्रयोग करते करते 18वीं सदी के अंतिम दशक के समय दो वैज्ञानिक हुए, आंतवा एल लावाइजिए और जोसेफ एल प्राउड्स। उन्होंने
कोई भी जो कण होते हैं, कण किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इस पर 2 सिद्धांत दिए। और जो रसायन विज्ञान है, ये 2 सिद्धांत उसी के आधार पर खड़ा है। उस 2 सिद्धांत क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए, नमस्कार।